महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, आप भाई बहन जीव सेवा कार्य के लिए पैसा भेजते हैं, मुझ पर छोड़ते हैं कि वो पैसा कहाँ किस कार्य में लगाना है। तो अभी मैं वो जीव सेवा कार्यों में लगा रहा हूँ। वो पैसा आपका भेजा हुआ पिछला शेष था, महाराज जी के यहाँ पेंट हुआ था ऋषिकेश में, तो 650 उसका बचा हुआ था। फिर भेजा 1100 किरण गोयल बहन जी ने, बबीता कौशिक जी ने 1000, किरण गोयल जी ने 1100, मेरी माँ ने 1100 भेजे जीव सेवा और बच्चों की याज्ञवल्क्य की सेवा के लिए। सत्य प्रकाश जी ने 501 भेजे, फिर बबीता कौशिक जी ने 1000 भेजे हैं। और ये है खर्च का ब्यौरा। देखिए, बिस्कुट की पेटी आई थी 670 की। फिर मैं दूध जो है 1+1+ ऐसे लिख रहा था कि एक एक थैली पिलाता था। बीच में फिर सैंडल आए थे बच्चों के लिए 400 रुपये, कन्यादान डाला था 1000 रुपये का सभी गंगा जी दर्शन परिवार की ओर से। बिस्कुट फिर 100 रुपये के यहाँ दुकान से मंगाने पड़े थे, पेटी खत्म हो गई थी। फिर दूध मैंने 1+1 के बाद मैंने क्या किया, ऐसे याद नहीं रहता कितना हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ 17 हो गया, +1 हुआ तो 18 हो गया, फिर 2 हुए तो +2 20 हो गए। तो 20 थैली दूध पिला चुका हूँ। 28 रुपये की एक थैली आती है। बिस्कुट की पेटी आई फिर 650 की, पेडिग्री आई 240 की, गाय का चारा आया 240 रुपये का, और दूध का एक पिलाने का बर्तन आया था 60 रुपये का, जिसमें बच्चों को दूध पिलाता हूँ। ये मैंने अभी जोड़ा नहीं है कितना क्या है, बस आपको ऐसी जानकारी, आप स्वयं भी जोड़ सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। जय गंगा मैया जी। और जो भी ये पैसा जीव सेवा कार्य के लिए भेज रहे हैं, मेरे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। माँ बाबा के चरणों में, इस पावन भूमि में, माँ बाबा के चरणों में आज आप भाई बहन ये जीव सेवा कर रहे हैं, तो पुण्यफल तो आपको अब कितने गुना होगा, क्या होगा। मैं तो कोई बनिया नहीं हूँ जो तोलने बैठा हूँ। जो देख रहा है वो करेगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। ये देखिए मित्रों, आप भाई बहनों ने अनेकों कार्य, पुण्य कार्य किए हैं। ये पहला कार्य था शिवाला मंदिर। और मैं ये कई बार इसलिए दिखाता हूँ कि जो नए भाई बहन होते हैं, जो चवन्नी देते नहीं हैं, परंतु वो संदेह करते हैं कि ये पैसा खा जाता होगा। पुराने भाई बहनों को तो सबको पता ही है। तो इसलिए मैं ये दिखाता रहता हूँ बीच बीच में, कभी कभी नए लोगों के लिए, कि एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है, कितना आया और कितना खर्च हुआ। इसमें से 25-50 पैसे मैं अपनी जेब से जो मेरा सामर्थ्य होता है लगा देता हूँ। कभी जानबूझकर तो कभी 25 पैसे खाए नहीं, अनजाने में कभी हो गया हो तो माँ बाबा क्षमा करें। और यदि खाए भी गए हैं अनजाने में, गलती से 50-100 रुपये या कुछ हो गया हो, मुझे नहीं पता, पता होता तो फिर होता ही क्यों। तो वो जो मैं करता हूँ उसमें से वो पुण्य फल आप लोगों को, जिन्होंने भेजा है उनको वो मिल जाएगा मेरे में से। मेरी माँ ने मुझे 3.25 लाख रुपए भेजे थे। वो मैंने कुछ अपने लिए और कुछ इन्हीं कार्यों में लगा दिए थे। मैंने अपने लिए बचा के नहीं रखे थे। तो यदि किसी भाई बहन के मैंने पैसे खाए हैं, उस समय मेरे पास पैसा भी था, तो मैंने खूब पैसा, मतलब जो थोड़ा बहुत लगाया इसमें। यदि किसी का गलती से खाया गया तो वो वहाँ से कट जाएगा। उसके बदले मैं अपने पुण्य नहीं दूंगा। उस जितना पैसा यदि गलती से खाया गया, 150, 2000, 10,000, मुझे नहीं पता, एक चवन्नी नहीं खाई गई मेरे अनुसार, तो वो पैसा जो कभी भी मैंने कहीं पुण्य कार्यों में लगाया है, यदि गलती से जितना खाया गया तो वो वहाँ कट जाए, ऐसी प्रार्थना माँ बाबा के चरणों में करता हूँ। अब इसके बाद तो सब वो जानते ही हैं कि मेरा कभी भी उद्देश्य ऐसा नहीं रहा कि मैं पैसा खाऊं या कुछ करूं। जीव सेवा, आप लोगों की सेवा यहाँ तक पहुँच जाती है, वो सेवा मैं आगे पहुँचा देता हूँ। आप लोगों को तो पुण्य मिलता ही मिलता है, साथ में तिल बराबर हो सकता है, संभावना है कि मुझे भी मिल जाता हो। बस यही उद्देश्य है। जय गंगा मैया, महादेव। और गलत सोचने वाले तो बड़े बड़े लोगों, मैं अब उदाहरण क्या दूँ, नाम क्या लूँ, मैं नाम लेना, मैं अपने से वो तुलना कर नहीं सकता, तिल भर मैं कण भी नहीं हूँ। तो संदेह तो लोग उन पर भी कर लेते हैं, तो हमें ऐसे लोगों की परवाह भी नहीं करनी है। आप पुराने भाई बहन, अच्छा जो पैसा भेजता है उसको तो विश्वास ही है, वो जानता ही है कि हाँ ये पैसा सही जगह लगेगा। जो नहीं भेजता, संदेह करेगा तो वही करेगा जिसने कभी कहीं भी, मुझे ही नहीं, कहीं भी चवन्नी नहीं दी होगी अच्छे कार्य के लिए, वो सबसे पहले संदेह करता है। और वो जीवन में कभी दे भी नहीं, कर भी नहीं पाता है, और वो इस पुण्य से वंचित रह। महादेव, 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 महादेव। जय नंदी भगवान जी। मित्रों, सामने आप देख रहे हैं नंदी भगवान जी, हड्डियां निकली हुई हैं बुरी तरह से, खाने को कुछ नहीं है, और हजारों चीचड़ इसके शरीर पे चिपके हुए हैं, हजारों, गले पे ही हजारों होंगे, बाकी शरीर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। इतना बुरा हाल है। और ये बुरा हाल क्यों है मैं आपको बताता हूँ, और कुछ सेवा करने का प्रयास करता हूँ अपनी ओर से, क्या कर सकता हूँ बाबा की कृपा से। महादेव। मैं इसके जो चीचड़ कलीले लगे हुए हैं उनकी वीडियो बनाने की प्रयास कर रहा हूँ, परंतु ये बनाने नहीं दे रहा है, और डर लग रहा है इसको कि मैं कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। मित्रों, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो बिना दूध देने वाली गाय को, या जो बछड़े पैदा होते हैं उनको छोड़ देते हैं, पालते नहीं हैं, और उनका ये हाल हो जाता है। तो मुझे पता लगा कि यहाँ के जो सब गायें और बछड़े थे जिनको छोड़ दिया गया था,
उन सबको यहाँ से इकट्ठा करके ऋषिकेश भिजवा दिया गया, वहाँ छोड़ दिया गया। इसीलिए ऋषिकेश में इस समय पर बहुत बहुत अधिक गाय और बछड़े घूम रहे हैं, हज़ारों शायद हो। ये पता नहीं कहीं इधर उधर हो गया होगा, उस समय रह गया होगा, और इसकी हालत बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। तो मेरे पास जो आप भाई बहनों द्वारा सेवा कार्य के लिए पैसा है, मैं प्रयास करूँगा सेवा में लगाया जाए, और कुछ दवाई का प्रबंध करूँगा ताकि ये जो इसके शरीर पर लगे हुए हैं इंसेक्ट, चीचड़, उनका कुछ प्रबंध हो। अब मुझे नहीं पता कितने दिन खिला पाऊँगा या खिला भी पाऊँगा या नहीं, प्रयास करूँगा, देखते हैं जो माँ बाबा की इच्छा। महादेव शंभो कैलाशपति। अच्छा, मतलब धान का बना हुआ भूसा होता है? मशीन से करें जो चावल निकलता है ना, मतलब चावल का भूसा बनाया जाता है, आटा बनाया नहीं जाता है। अच्छा, कुटाई होती है ना धान की कुटाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बाहर तो जैसे गेहूं का भूसा होता है ऐसे धान का भूसा है ये? जो ये खच्चर है ना, हाँ हाँ, कितना काम करते हैं। जी जी, वो इसी पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, कर दो 10 किलो करो फिलहाल तो। और इसमें आटा मिलाने की जरूरत होती है क्या? क्या जरूरत है उसको, फिलहाल पहले पेट भर दो उसको। पेट, वही तो स्वाद से पेट भर जाए। आटा में 1 किलो आटा मिला दो। महादेव, और क्या रेट बताया प्रभु जी? 70 हैं? 20 रुपये। अभी तो आप कुछ और बता रहे थे। वो मैंने 18 रुपये गाय का भूसा बनाया, उसमें बड़ा वृक्ष है, वो गेहूं का है और धान का है। ये 20 रुपये किलो है? हाँ, ये सारे खच्चर वाले लेके जाते हैं। अच्छा, खच्चर वाले यही ले जा, ये खाते खच्चर है? हाँ, ठीक, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरे देखने वाले पैसा देते हैं, मैं नहीं देता, तो उनको पैसा जो दे रहे हैं उनको लगना चाहिए कि सही जगह पैसा लग रहा है उनका। 1 केजी आटे डाल देंगे इसमें? डाल दो, अगर अच्छा हो जाएगा तो आटा भी डाल दो 1 किलो। महादेव, मुझे अगर वाहवाही लूटनी हो तो मैं क्यों बताऊं कि देखने वाले बता वो कर रहे हैं, देखने वाला तो ये सोचेगा मैं कर रहा हूं, परंतु ऐसी झूठी वाहवाही का करूंगा क्या, मैं चाटूंगा। जो दे रहे हैं वो बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हैं भाई बहन। महादेव, गोरा माता पे बाथरूम बनाए थे, आपको पता है? उन्हीं देखने वालों ने बनाए थे। अभी वहाँ कुतिया नीचे 2 उनके बच्चे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं वो देखने वाले। ऋषिकेश में ऐसे ना जाने कितने काम हुए हैं, ये सब देखने वाले करते हैं। हाँ है, कहीं दुनिया बहुत है जी प्रभु। दुनिया में क्या नहीं है दुनिया में। महादेव, जय गंगा मैया जी, शंभो कैलाशपति। मित्रों, बैल जो नंदी जी घूमते हैं, कमज़ोर बेचारे, उनके लिए चारा लिया था, परंतु वो मुझे मिलते ही नहीं, तो खिला ही नहीं पाता मैं। सामने इस समय बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पहाड़ों पर, डोडी ताल के बादल हो गए, दिखाई नहीं दे रही है, तो बैल मुझे तो मिलता नहीं है, क्योंकि मैं या तो गंगा जी रहता हूँ या फिर घर में रहता हूँ, तो मुझे दिखते ही नहीं। तो वो यहाँ आता रहता है, और ये सामने प्रभु जी की सब्जी की दुकान है, यहाँ आता है। तो मैंने पहले भी यहाँ थोड़ा चारा रखा था, तो बता रहे हैं उन्होंने खिलाया था, तो अभी भी यहाँ पर एक कट्टा रख दिया है। प्रभु खिलाते रहेंगे, थोड़ा बहुत सब्जी भी खिलाते होंगे। और प्रभु, इसकी आवश्यकता हो तो ये रख लो, कोई नहीं है, अगर तो है तो रख लो, इसमें खिला देना उसको। चलो ठीक, खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, और आ जाएगा। जय मेरी गंगे मैया। महादेव, ये देखो क्या कर रही है अकेली धूप में, यहाँ कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है। महादेव, ए भगवान, ये फ़ोन ने ना, ये देखो कैसे देख रही है कि ऊपर की, एक बार गर्दन उठा के ये नहीं देखा इसने कौन है, क्या है, कौन बोल रहा है। बचाओ इस फ़ोन से अपने बच्चों को। महादेव, जय सूर्यनारायण भगवान जी, शंभो कैलाशपति। महादेव, हर 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 गंगे मैया जी, जय 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 मेरी गंगे मैया। शंभो कैलाश। महादेव, महादेव। देखिए सामने धूप निकल आई है, और ये जो पुल आप देख रहे हैं, इसके साथ में जेसीबी खड़ी हैं, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। चलिए पास चल के देखते हैं, लगता है इस पुल को चौड़ा किया जा रहा है, या फिर इसके साथ से दूसरा पुल बनाया जा रहा है। 2 पुल हो जाएंगे तो एक पुल वाहनों के आने के लिए, एक दूसरा जाने के लिए हो जाएगा, और ये आवश्यक भी था क्योंकि पुल की चौड़ाई कम है। जय मेरी गंगे मैया। और यहाँ पर देखिए भेड़ों का झुंड ऊपर आते जाते हुए रात में विश्राम करते हैं। महादेव, महादेव, महादेव। शिव शिव शंभो कैलाशपति। देखिए 3 माताएं एक ही फ्रेम में, ये अलग है, ये गांव में ऊपर रहती है, और ये बच्चे इन दोनों के हैं, इन दोनों का दूध पीते हैं, और ये बच्चे इसके पास भी माँ समझ के ही आते हैं, और ये इनको डांटती तो नहीं है,
हल्का सा थोड़ा सा गुस्सा दिखा देती है। जय हो महादेव। और भूखी थी, आई तो अब प्रभु कृपा से भोजन प्राप्त कर रही है। ओए ड्रामेबाजो, क्या हुआ? अच्छा, उधर वो भेड़ वालों का कुत्ता भौंक रहा है, तो उसको जवाब देने के लिए ये जा रही है। महादेव सुंदर लगती है ऐसे में। देखिए पीछे ऐसा दृश्य हो और ये ऐसे खड़ी अच्छी लग रही है। महादेव, चलिए पुल देखते हैं। मित्रों, आज पहला अनुभव है कि ये मुझे हाथ लगाने दे रहे हैं, खेल रहे हैं मेरे साथ। थोड़ा सा अभी भी डर रहे हैं, परंतु अब हाथ लगाने दे रहे हैं। और सुंदर महादेव शंभो। अरे घेर लिया बेचारी को तुमने 3 ने 4 ने। ऐसा ना करो। महादेव, चलिए चलते हैं। सूर्य भगवान की किरणें पहाड़ों पर फैलती जा रही है, जो कि सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। महादेव, क्या करें मित्रों, देखिए हम जो वहाँ बच्चों को पैकेट खिलाते हैं सारे जेब में रखता हूँ। देखिए एक भी पैकेट में कभी ऐसे फेंकता नहीं हूँ, सिर्फ कूड़ेदान में जाते हैं। और लोग, कल मैंने एक फ़ोटो देखी थी फेसबुक पर, जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ ये कूड़ा, और दूसरी फ़ोटो थी ऐसे जहाँ पर जानवर रहते हैं वहाँ देखिए क्या आत्मा प्रसन्न होती है वो दृश्य देखकर। और जहाँ इंसान रहते हैं वो देखकर क्या होता है, आप बताइएगा। महादेव, जो भी बन रहा है मित्रों, उसके अलग अलग हिस्से यहाँ पर आ चुके हैं। और 2 जेसीबी वहाँ खड़ी हैं, तीसरी ये है। और ये तो जो भी बन रहा है इस पुल के काफ़ी उधर बन रहा है, काफ़ी उधर। ये कहीं पैदल पार करने के लिए तो रास्ता नहीं बना रहे हैं। और देखिए नीचे 80 गंगा जी में उतरी हुई हैं जेसीबी। चलिए देखते हैं पास से। महादेव, जय गंगे मैया। महादेव मित्रों, ये अब समझ में थोड़ा आ रहा है मुझे, थोड़ा क्या पूरा ही आ गया है। नीचे देखिए एक पानी का पाइप दिखाई देगा आपको। ये थोड़ा मोटा पाइप है और वो झूल गया, लटक गया है। तो मुझे लगता है ये इस पाइप की सपोर्ट देने के लिए ये बनाया जा रहा है, ताकि पाइप फिर इसके ऊपर से चला जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और जेसीबीयाँ देखिए बिल्कुल अंदर खड़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खिलौने खड़े हैं। महादेव शंभो। मित्रों, मैं सही था, ये पानी के पाइप के लिए। देखिए वो पानी का पाइप जा रहा है, वो लटका हुआ है और अच्छा टूटा ही हुआ है, लगता है वो वहाँ से हटा हुआ है, वहाँ से। और ये उसी के सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है। देखिए पाइप इसके अंदर से जाएगा। जाने को तो एक पैदल यात्री भी इसमें से जा सकते हैं। बीच में क्रॉस लगा रखे हैं, हो सकता है बाद में क्रॉस हटा दिए जाए। और पाइप भी जा सकता है इसमें, सिर्फ पैदल यात्री भी जा सकता है। एक किनारे में पाइप हो जाए और एक में पैदल यात्री जा सकते हैं, क्योंकि वो पुल की चौड़ाई कम है, एक ही गाड़ी एक बार में जाती है। वहाँ से पैदल जाने में भी थोड़ी समस्या आती है। और बंदर बैठे हैं पुल के ऊपर, सुंदर दृश्य। महादेव शंभो। महादेव, मैंने अनेक बार कहा कि जब पहाड़ पर ऐसा धुआं दिखाई देता है तो ये दृश्य को और सुंदरतम कर देता है। जय हो 80 गंगा मैया जी। महादेव हर शंभो कैलाशपति। एक चीज़ पर मैंने अभी ध्यान दिया मित्रों कि जेसीबी अभी भी उसको पकड़ के इसको हिस्से को पकड़ के खड़ी हुई है, और दूसरा हिस्सा पड़ा हुआ वहाँ उस तरफ, उसको लाया जाएगा और फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा। और बीम देखिए कितने हैवी बने हैं, मतलब एक छोटे से काम के लिए भी देखिए इसमें हमें अनुमान भी नहीं हो पाएगा कितने लाखों का खर्चा हो गया होगा या होगा। महादेव हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव। मित्रों देखिए 80 गंगा जी के ऊपर ये पाइपलाइन यहाँ से गई हुई थी, जेसीबी के उधर आपको दिखाई दे रही है पाइपलाइन, ये टूट गई है। अब ये जो बनाया जा रहा है पाइपलाइन के लिए बनाया जा रहा है, ताकि पाइपलाइन को सपोर्ट मिल जाए और इसके अंदर से अच्छी तरह से वो सुरक्षित रहे। और ये 3 जेसीबी लगी हुई हैं, 2 ये हैं, एक और थी कल, वो शायद इधर उधर कुछ काम कर रही होगी। उधर भी लोहा और पड़ा हुआ है, सुंदर। महादेव देखिए 80 गंगा जी के जल में ही रहती हैं ये जेसीबी,
कई दिन से जल के अंदर ही खड़ी हैं, ये काम करती हैं वहीं खड़ी रहती हैं। और अभी हाँ वो मैंने वो देखा, अभी ऊपर वो बैठे हैं लोग, काम कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं जॉइंट्स को, पेंट भी हो रहा है। महादेव, जय अस्सी गंगे मैया जी, शंभो तेरी जय हो। महादेव महादेव महादेव। हाँ एक ये जेसीबी इधर खड़ी है और उधर भी टुकड़ा है एक। महादेव 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 महादेव। शंभो कैलाश कैलाश कैलाश। जय सूर्यनारायण भगवान। महादेव। मित्रों ये जो बड़ा कुत्ता है लाल, ये अभी मुझे पता चला ये इसी का है। और आज ये काले बच्चों का पिता भी मैंने देखा, वो भी सफ़ेद काला है, जैसे कि ऋषिकेश में हुआ था सफ़ेद काला था। और ये इनकी माँ भी ये सफ़ेद काली है, कुत्ता भी ऐसा ही है सफ़ेद काला। और इसका पिता ज़रूर देखो, ये माँ पे गया होगा, या तो ये माँ है। ये देखो कैसे खेल रहे हैं, इनका प्यार देखकर पता चल रहा है माँ बेटा है। महादेव महादेव। शंभो। और ये देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, कि क्या चल रहा है। मज़े ये भी ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। शंभो आजा आजा। महादेव आजा आजा। महादेव महादेव महादेव। शंभो शंभो कैलाश कैलाश। जय जय मेरी माता, मेरी माता, शिव शक्ति जय जय मेरी माता, मेरी माता।